जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों लाखों रुपए गंवाते हैं। ये कौन गंवाते हैं? आज मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय कर्मचारियों की, सैनिकों की, अर्धसैनिकों की, रेलवे के पेंशन भोगियों की और इवन जो होम गार्ड हैं उन तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज मुझे फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ एक इंसिडेंस ऐसा घटा जो मेरे सामने आया और जिसने अंदर से मुझे झकझोर के रख दिया। इसलिए मुझे एक बार फिर पुनः ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है और आज मैं इससे फुल डिटेल में आपको दूंगा। क्यों नहीं करवाते डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाते हो, सिर्फ इस वजह से आपको लाखों लाखों रुपयों का घाटा होता है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले कुछ आंकड़े, कुछ इंसिडेंट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जो कि देखिए इस तरीके से हैं। तो अभी आपने देखा कि एक इंसान अपनी बाइक से जा रहा है और अचानक रोड पर उसकी कोई गलती नहीं और किस तरीके से उसके साथ दुर्घटना घट जाती है। एक और एक्सीडेंट देखिए। तो अभी आपने देखा कि एक लेडी जब बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जा रही है तो अचानक एक अनियंत्रित गाड़ी आके किस तरीके से एक्सीडेंट कर देती है और एक बुजुर्ग महिला रास्ते से जा रही है और उसके साथ किस तरीके से एक जानवर अटैक कर देता है। ये आपने कुछ घटनाएं देखी, इन पर ना आपका कोई काबू है और ना ही किसी दूसरे का। ये घटनाएं घटने के लिए हैं और घटती ही रहेंगी। अब कुछ और आंकड़े देखिए। ये देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है। 19 पीपल डाइड एवरी आवर इन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया लास्ट ईयर, यानी पिछले साल के आंकड़े हैं कि हर एक घंटे में 19 पीपल्स यानी 19 लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। यहीं दूसरी देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, 1.68 लाख रोड एक्सीडेंट डेथ, यानी 2022 में 1,68,000 रोड एक्सीडेंट हुए। एवरी 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट के अंदर एक रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस तरह की घटना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, आपके सामने बोर्ड पर है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कौन कौन हैं, उन सब के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बैंक की तरफ से दिया जाता है, जिसके लिए आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता। सिर्फ आपका अकाउंट जिस बैंक में है वो बैंक आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देता है, लेकिन ये आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। ये कैसे मेंशन होगा, किस तरीके से होगा, ये जानने के लिए ये देखिए, पहले मैं ये बताता हूँ कि वो कौन कौन हैं जिनके लिए ये फैसिलिटी है। सबसे पहले कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, यानी कि ये अब तक मैं जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया तो डिफेंस सैलरी पैकेज के बारे में किया, लेकिन आज मैं A to Z सबकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट जगत में जो लोग काम करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, उनके लिए सुविधा है। डिफेंस सैलरी पैकेज, जो सेना के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड जो उनके अंदर जॉब करते हैं उनके लिए, इवन आज की डेट में जो अग्निवीर भर्ती हुए हैं उनके लिए भी है। उसके बाद पैरा मिलिट्री सर्विसेज उनके लिए है। इसके बाद देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, हर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जो सैलरी मिलती है, जिस बैंक में वो सैलरी मिलती है, उनके लिए ये पैकेज है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, पुलिस सैलरी पैकेज एंड रेलवे सैलरी पैकेज, स्टार्टअप सैलरी पैकेज। अब जो नई नई कंपनियां खुल रही हैं स्टार्टअप, उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी सैलरी पैकेज हैं, और यहाँ तक कि होम गार्ड के लिए भी सैलरी पैकेज की सुविधा दी गई है। तो आपने इसका फ़ायदा उठाना है। कैसे उठाना है? यहाँ पर एक फॉर्म है जिसको आप ध्यान से देखिए।
ये आपने फॉर्म भरना है। आपका अकाउंट ऑलरेडी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट सैलरी पैकेज में है या नहीं है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपकी पेंशन सैलरी पैकेज अकाउंट में, पेंशन सेल अकाउंट में है या नहीं है, वो आपने कंफर्म करना है। और इसके लिए कई बार ऐसा होता है, आप जाते हैं, अब कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बैंक में जाएंगे और पूछेंगे वहाँ किसी क्लरिकल स्टाफ से, क्या मेरा अकाउंट डीएसपी में है? अगर उसने कह दिया है, आप संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं होना है आपको संतुष्ट, आप उसका बोर्ड बताइए कि उसका कोड क्या है, वो दिखाइए। नहीं तो आप ब्लैक एंड वाइट में सीधे ले जाइए एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का फॉर्मा आज मैं आपके सामने परफॉर्मा दिखा रहा हूँ। द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है तो उसका, नहीं तो इसको काट दीजिए और जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम लिखिए, उस ब्रांच का नाम। डियर सर, सब्जेक्ट वेलफेयर टू डिफेंस सैलरी पब्लिक पेंशन पैकेज। डिफेंस सैलरी पेंशन पैकेज डाला है मैंने डिफेंस वालों के लिए, लेकिन आप कॉरपोरेट जगत में हैं तो उसकी बात करें, पैरामिलिट्री वाले हैं तो वो लिखें, इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन कीजिए, यहाँ पर वो डालिए। इसके बाद यहाँ देखिए, आई मेंटेन ए सेविंग बैंक अकाउंट विद योर ब्रांच एंड द अकाउंट नंबर इज, अपना अकाउंट नंबर डालिए। उसके बाद आई एम प्रेजेंटली पेंशन होल्डर। अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन होल्डर है, अगर पेंशन नहीं ले रहे हैं तो सैलरी होल्डर। आप यहाँ पर सैलरी लिखिए। फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, जैसे यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लिखा है, आप यहाँ पुलिस लिख सकते हैं, कोस्ट गार्ड लिख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकते हैं, रेलवे वाला लिख सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें भी हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। माई पीपीओ नंबर, अगर आप पेंशनर हैं तो अपना पीपीओ नंबर डालें और उसकी एक कॉपी लगाएं। अगर आप पेंशनर नहीं है, सैलरी ले रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पर सर्विस नंबर लगाएं और पे स्लिप की एक कॉपी लगाएं। उसके साथ रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट इट फॉर कन्वर्जन ऑफ द सेविंग अकाउंट इन एडिशन माई इनक्लोजिंग कॉपी ऑफ आधार। इसके साथ आधार कार्ड भी दें और पैन कार्ड भी अपना लगाएं और उसको आप कन्वर्ट करवा लें अपने सैलरी पैकेज में, जिसके अंदर आप आते हैं उसी के अंदर आप अपना कन्वर्ट कराएं। दूसरे पॉइंट पर, इन दिस कनेक्शन आई रिक्वेस्ट दैट माई एग्जिस्टिंग अकाउंट बी कन्वर्टेड इनटू, जो भी अकाउंट है उसका नाम लिखें, विद ऑल इट्स स्पेशल फीचर्स, जो भी उसके फीचर्स हैं, जो भी उसकी फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ में, और ये आपने सबमिट करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी किसी बैंक के अंदर ये सुविधाएं नहीं दी हैं, तो आप अपने अकाउंट को उस बैंक से ट्रांसफ़र करा लीजिए, उस बैंक में जहां पर सुविधा दी गई है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि बैंक अलग अलग सुविधा दे रहे हैं। किसी बैंक ने एक्सीडेंटल डेथ कवर दिया है 50 लाख रुपए, तो किसी बैंक ने दिया है 40 लाख और 30 लाख रुपए। आज मैं सिर्फ आपके साथ स्टेट बैंक क्या दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी बैंक ये सैलरी फैसिलिटी देते हैं उनका कंपैरेटिव वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जिसका ये लिंक मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इस पे जाएंगे तो वो टोटल आपको हर बैंक की क्या क्या फैसिलिटी है वो आप कंपैरिजन करके अपना बैंक भी चूज कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आज आपको स्टेट बैंक की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी है उसके बारे पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैकेजेस हैं ये 1 साल या 2 साल के लिए आते हैं और फिर इनको रिव्यू किया जाता है, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। इस वक्त जो हमारे सामने है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अब ये ईयर वाइज है, 2018 में क्या था, 19 में क्या, 20, 21, 22, 23 में क्या था, यानी कि 4 जनवरी 2023 से लेके 3 जनवरी 2024 तक इसमें क्या क्या था ये दिया है। लेकिन ये जो पॉलिसी है अभी ये एक्सटेंड कर दी गई है मार्च तक के लिए, क्योंकि अभी रिव्यू नहीं हुआ है। मार्च तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसकी जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से हैं ये आगे आप देखिए।
तो दोस्तों अब देखते हैं जो सर्विस में है उनके लिए क्या बेनिफिट है और जो रिटायर्ड चले गए उनके लिए क्या क्या बेनिफिट है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बेनिफिट फॉर सर्विंग पर्सनल, जितना आपका अकाउंट है वो 0 बैलेंस पे रहेगा। दूसरा, आपके जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो 50 लाख रुपए का है और जो आपका एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है वो 1 करोड़ रुपए की है सभी रैंक्स के लिए, यानी कि चाहे कोई जवान हो या कोई जनरल हो, सबके लिए एक समान है। और कम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट, जिसमें परमानेंट आपकी जो डिसेबिलिटी है वो टोटल डिसेबिलिटी है वो 50 लाख रुपए, और अगर आपकी पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी है जो पहले कम की थी, अब ये 2024 में इसको भी बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मैंने आपको मोटी मोटी वो बताई जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है। आपको लोन की फैसिलिटी है, आपको जहां अभी आप कहीं NEFT करते हैं, कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। कोई SMS सर्विस है उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपके जितने भी आपके चेक लीफ लेते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, पासबुक होती है, कोई चार्जेस इसमें नहीं लगता है, ये सब फ्री है आपके। इवन आप अगर कोई लॉकर भी लेते हैं रेंट पर तो वहाँ पर भी आपको 25% का उसमें छूट मिलता है। एडिशनल देखिए, आपको 10 लाख रुपए इस बीच में अगर आपकी कहीं टेररिस्ट, नक्सलाइट और फॉरेन एनिमी इसके घटना में इनके साथ में कहीं आपका डेथ होती है तो वहाँ पर एडिशनल 10 लाख रुपये आपको और ये फैसिलिटी के रूप में मिलते हैं। SBI रिश्ते, फैमिली सेविंग अकाउंट फॉर फैमिली मेम्बर्स, सैलरी पैकेज कस्टमर, इनके साथ भी डिफरेंट और बेनिफिट्स हैं। अगर ये सारे अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन जो भी बंदा जॉब करता है और उसकी फैमिली के रिश्ते के नाम से एक अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी डिफरेंट बहुत सारे बेनिफिट और है। एक और भी है जो आप देखेंगे, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन कवर अप टू 10 लाख। ये उसी कंडीशन में है जब नक्सलाइट या टेररिस्ट के साथ में, फॉरेन एनिमी के साथ में डेथ होती है तब। ये सर्विंग पर्सनल के बेनिफिट है। इनके साथ एड ऑन बेनिफिट और भी हैं, वो मैं ये ख़त्म होने के बाद बताऊंगा आपको। पहले आप देखिए कि जो रिटायर्ड पर्सनल है उनको और क्या क्या बेनिफिट है। वो तो सर्विंग के लिए थे, रिटायर्ड वालों के लिए, रिटायर्ड वालों के लिए 0 बैलेंस जैसा वहाँ पर है यहाँ पर भी है, लेकिन एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के रूप में 50 लाख की जगह पर यहाँ पर 30 लाख रुपए दिया जाता है। दूसरा, जितने भी वो कार लोन हैं, कोई उनकी प्रोसेसिंग फीस है, वो सब ऑफ है। 25% यहाँ पर भी आपके लॉकर पे छूट दी है। आपका जो ऑटो स्विप फैसिलिटी है MOD, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। डीमैट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरे आपके RTGS, SMS, चेक, ड्राफ्ट, उन पर भी कोई चार्ज नहीं है। ये भी फैसिलिटी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अभी देखिए, इन्हीं के साथ में आपके लिए एक जितने भी दूसरे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं जवान, उनके लिए भी ये फैसिलिटी है। जो फैसिलिटी मैंने अभी आपको डिफेंस पर्सनल के लिए बताई थी, वो सारी फैसिलिटी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SSB, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इन सब के लिए भी वही बेनिफिट है। जब आप सर्च करेंगे गूगल पर SBI के साथ तो यहाँ पर सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, सर्विंग और रिटायर्ड। इसी तरीके से दोस्तों, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, दूसरे हैं जो मैंने और बताए थे, वो सारे गूगल करें, सर्च करें और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ये सारे बेनिफिट हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एड ऑन फैसिलिटी में क्या क्या है। प्लास्टिक सर्जरी होती है एक्सीडेंट के बाद आपको, तो उसके लिए आपको बेनिफिट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन, यानी कि अगर आपको कोई मेडिसिन बाहर से मंगाई जाती है उसके लिए बेनिफिट है, जैसे कि आपको 5 लाख रुपए उसके लिए मिलेंगे। डेथ आफ्टर कोमा, यानी कि आपका एक्सीडेंट हुआ और आप कोमे में चले गए और कोमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए आपका कुछ खर्चा हुआ,
और उसके बाद आपकी डेथ हो गई तो 48 घंटे के अंदर अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी आपको 5 लाख रुपए का एडिशनल कवर है। एयर एम्बुलेंस, यानी कि अगर आपको बाई एयर इवाकुएट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके लिए भी आपके लिए 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट है। इसी तरीके से स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एक्सपेंस बाय एयर एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट ऑन रेस्ट्रिक्टेड विद इन इंडिया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, और अगर फैमिली ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए, मोर्टल्स रिमेन, अगर किसी की बॉडी को मर्चरी वगैरह में रखना होता है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी गई हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं, जब आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं कि अब आप कोई लिंक शेयर नहीं कर सकते। आप मेल पे चाहें तो ये मुझसे ले सकते हैं, या फिर आप सीधे गूगल कर सकते हैं। SBI की वेबसाइट पर जाकर ये जब सर्च करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना आपको कि आपका जो अकाउंट है वो वाकई आपके सैलरी पैकेज में है, पेंशन पैकेज में है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट कराना है, बस यही आपका काम है। उसके बाद ये सारी फैसिलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बैंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता नहीं है नॉर्मली, ना ही आप पूछते हो। जबकि अकाउंट खोलने के लिए जब ये बैंक अप्रोच करता है तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है, लेकिन ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका अकाउंट कहीं सेविंग में तो नहीं खुला। अगर सेविंग में खुला है तो आपने उसको सैलरी या पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी सैलरी पैकेज के एम्प्लॉई हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो इसका बेनिफिट ले सकें, किसी को इन बेनिफिटों से वंचित रहना ना पड़े। इसके लिए ये शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।